गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है उसकी वीडियो में अब अपन आगे बढ़ते हुए आज करते हैं लक्ष्य कार्यक्रम पहुंच, मतलब टारगेट प्रोग्राम अप्रोच। इसके अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत कृषक तथा भूमिहीन कृषि मजदूर कार्यक्रमों को हम संक्षिप्त से विवरण करते हैं। अंत्योदय भी इसी अप्रोच के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। लघु कृषक विकास अभिकरण क्या होता है? स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। यह योजना सन 1967 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लघु कृषकों को कम दाम पर कृषि से संबंधित उपकरण, यंत्र, बीज, खाद आदि उपलब्ध करवाना। क्योंकि छोटे किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वे खेती को वैज्ञानिक ढंग से कर सकें, अतः 25 से 33% कम दाम पर उन्हें कृषि से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी। इन किसानों को वाणिज्य बैंक, भूमि विकास बैंक तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता था। फिर है सीमांत कृषक तथा भूमिहीन कृषि मजदूर। सीमांत कृषक तथा कृषि मजदूर विकास प्राधिकरण का शुभारंभ सन 1967 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था सीमांत कृषकों तथा कृषि मजदूरों की आमदनी को बढ़ाना, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना, ऋण सुविधाएं प्रदान करना ताकि उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। इसके लिए सरकार द्वारा रियायती दरों में कृषि कार्य करने हेतु ऋण उपलब्ध करवानी जाती थी। किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक के अलावा कृषि औजार, यंत्र भी कम दाम पर उपलब्ध करवाए जाते थे। पशुधन के लिए बैंक से ऋण भी उपलब्ध करवाए जाते थे ताकि पशुपालन को रोजगार के रूप में अपना सकें तथा आय अर्जित करके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें। तो जो मैंने अभी दो चीज़ें आपको बताई हैं जो लक्ष्य कार्यक्रम के पहुंच के अंतर्गत है, पहला है लघु कृषक विकास अभिकरण, जिसको हम स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी कहते हैं। दूसरा है सीमांत कृषक तथा भूमिहीन कृषि मजदूर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। फिर है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अप्रोच या पहुंच, जिसे हम कहते हैं एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोच। इसके अंतर्गत जनजाति विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सामुदायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि का संक्षिप्त विवरण है। उसमें पहला है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भारत के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सन 1978 से 1979 से चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थल को बढ़ने से रोकना, मरुस्थल में सूखे के प्रभावों को समाप्त करना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थिति के संतुलन बहाल करके यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाना तथा जल संसाधनों में वृद्धि करना। क्योंकि अधिकांश उपजाऊ क्षेत्र बंजर भूमि में बदलते जा रहे हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भूमि क्षरण की समस्या में काफ़ी इजाफा हो गया है। इन सभी को रोकने के उद्देश्य से ही क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया है। वर्तमान में 7 राज्यों के 36 जिलों के 227 विकास खंडों में 457432 वर्ग किलोमीटर भूमि पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 1998 से 1999 में इस कार्यक्रम के लिए 130 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। नवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में 1430 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान था। फिर है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को ग्रामीण कार्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सन 1970 से 71 में किया गया। देश भर के
54 जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए चुना गया और 54 इकाइयों के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था सूखाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना। पंचवर्षीय योजना में और 5वीं योजना में इस बिंदु पर बहुत अधिक जोर दिया गया सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए कि कौन सी फसल बोई जाए जिसका कि अधिक फसल उत्पादन हो सके। इसके लिए वैसी ही फसल का चयन किया गया जो कम से कम पानी में अधिक उपज दे सके। इस कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक द्वारा 203.9 करोड़ आवंटित किए गए। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम हेतु 6 जिलों का चयन किया गया, जिसमें से 2 जिले महाराष्ट्र से और राजस्थान के थे तथा एक जिला जो था वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। कुल 203.9 करोड़ रुपए में से 55% था वो सिंचाई कार्यों में लिया, 14% भूमि संरक्षण में तथा जंगल लगाने में, 26% सड़क निर्माण में और जो राशि बच गई थी, जो शेष राशि का उपयोग पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने में व्यय की जानी थी। फिर है संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, WVDP। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई, जिसे संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना कहते हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण कराए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, साथ ही फसल को अदल बदल कर बोया जाए ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जैसे गेहूं के बाद दलहन बोए जाएं। इस प्रकार क्या होता है, फसल चक्र में परिवर्तन से भूमि की उपजाऊ शक्ति पूर्वतः बनी रहती है। संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। फिर है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हिल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, HADP। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों का जीवन बहुत ही कठिन तथा मुश्किल भरा होता है, अतः उन्हें सर्वांगीण विकास तथा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड तथा तमिलनाडु में की गई। इस कार्यक्रम को चलाने हेतु वित्तीय सहायता दी गई थी। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसी तरह के 2 प्रोजेक्ट मणिपुर और उत्तर प्रदेश में चलाए गए। सन 1978 और 79 में इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये व्यय किया गया था। फिर है जनजाति विकास खंड कार्यक्रम। जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए 1974 में मिजोरम में 483 विकास खंडों को क्रियाशील बनाया गया। इसके लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 1978 से 83 तक इस कार्यक्रम को चलाने के लिए 350 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें मुख्य रूप से सघन क्षेत्र विकास योजना पर अधिक जोर दिया गया तथा इसकी गतिविधियों को जनजाति विकास खंड तथा जनजाति विकास एजेंसियों के साथ जोड़ दिया गया। फिर है जनजाति विकास हेतु पायलट प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, PPTB। आंध्र प्रदेश, बिहार, जिसको अब झारखंड हम कहते हैं, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की जनजातियों के लिए सन 1972 से 73 में एक विशिष्ट कार्यक्रम चलाया गया, जिसे जनजाति विकास हेतु पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जनजाति विकास एजेंसी द्वारा गहन अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के प्रथम उद्देश्य थे कृषि कार्यों में संलग्न जनजाति लोगों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, प्रशासन से उन्हें क्या सहयोग मिल रहा है, वहाँ कौन कौन से स्वयंसेवी संगठन क्रियाशील हैं जो जनजातियों के हित में कार्य कर रहे हैं, सड़क व्यवस्था कैसी है, यातायात के क्या साधन हैं, सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं आदि।
सन 1983-84 तक इस कार्यक्रम के 2 प्रोजेक्ट चलाए गए और इन सभी परियोजनाओं को चलाने के लिए 12 करोड़ रुपए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए। सन 1977 से 78 तक सरकार ने इन परियोजनाओं को चलाने के लिए 2.47 करोड़ आवंटित किए। तो गर्ल्स, आज अपन ने पढ़ लिया है लक्ष्य कार्यक्रम पहुंच और दूसरा है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पहुंच।